इंडिया। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी रंग जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में उदय इंडिया की टीम चुनावी यात्रा पर निकली और हरियाणा के भिवानी में आम जनता के मिजाज का जायजा लिया। भिवानी के लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों के बारे में मन बना लिया है। कांग्रेस हो या भाजपा या चाहे निर्दलीय, सबके अपने अपने समर्थक हैं। थोड़े कम हो या ज्यादा, लेकिन हैं जरूर। मेन चीज बीजेपी का काम अच्छा है जी, कहीं देख लो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। फुल बहुमत के साथ है कांग्रेस। देखो, हमें पूरी की पूरी उम्मीद जो है भाई अभिजीत के ऊपर है। 36 बिरादरी जो है वो पूरी तरह बीजेपी के साथ है। माहौल भाई कांग्रेस का ही है। इस लड़के का 36 बिरादरी साथ दे रही है। माहौल तो बीजेपी जीतेगी सारे। भाजपा के घनश्याम सर्राफ भिवानी से 4 बार के विधायक हैं और एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। हमारे इलाके में घनश्याम सराफ जी का बहुत बढ़िया माहौल है और इसके साथ 36 बिरादरी साथ है। और जो और कैंडिडेट खड़े हैं वो जातिवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा प्रभाव है ग्रामीण में भी, शहर में भी। अपने क्षेत्र में क्या माहौल देख रहे हैं आप? एक तरफा माहौल है घनश्याम जी का, एक तरफा, कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल एक तरफा। तो आप अपने विधायक के काम से संतुष्ट हैं घनश्याम सर्राफ जी के काम से? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अमन और शांति है घनश्याम जी के उसमें। कोई भी मतलब गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी गुंडा तत्व नहीं है, बिल्कुल अमन और शांति है। कोई भी अगर हम काम कहते हैं घनश्याम जी को, तुरंत प्रभाव से रहता है। केवल इतना कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार के अंदर किसी भी काम को लेके केवल पत्थर लगा करते, काम कभी नहीं हुआ करते। 3-3, 4-4, 5-5 साल तक पत्थर पे नाम चेंज हुआ करते, बट काम नहीं हुआ करता। बीजेपी सरकार में जो भी काम गवर्नमेंट देती है वो काम पूरा उतरता है, चाहे वो पुल बनाने का काम है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बनाने का काम है, वो काम धरातल पर उतरता है। ये सबसे बड़ा जीत का विषय है। रही भिवानी की बात, तो 1001% हमारे एमएलए श्री घनश्याम सराफ जी, जो 3 बार के ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, वो चौथी बार निश्चित तौर पे आएंगे। उनके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट फिलहाल नहीं है। आपको लगता है कि युवाओं के मामलों को एड्रेस करने में भाजपा सक्षम हुई है भिवानी में? 100% सक्षम हुई है जी। देखिए, हमारा सोलर का बिजनेस है, मैं आपको बताता हूँ। सोलर का बिजनेस है। 22 तारीख को मोदी जी ने सोलर के ऊपर सब्सिडी की घोषणा की थी, 78,000 रुपये। और वहीं जो पिछले इलेक्शन थे, कांग्रेस ने जो वोट पिछले एमपी के इलेक्शन लड़े, उसमें 80,000 रुपये हमारे राहुल गांधी जी ने बोले थे आएंगे, तो उनके तो आने नहीं थे, वो जीते ही नहीं, कहाँ से आएंगे। इनके 78 आ चुके हैं, 80% अकाउंटों में आ चुके हैं जिनके हमने सोलर लगाया है। देखो, फ्री में तो कौन किसको देगा? केजरीवाल की तरह ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाले नहीं है ना, हमें ऐसी देश को आदत डालनी। लेकिन घरों का बिल फ्री कर दिया, बीपीएल को फ्री में दे दिया, 78,000 रुपये आम आदमी के खाते में सब्सिडी डाल दी। मैं चैलेंज देता हूँ जी, हमारे 80% कस्टमर के, मैं खुद दुकानदार हूँ, भिवानी के हमारे कस्टमर भी आए हुए हैं जिनको 78,000 रुपये सब्सिडी मिल चुकी है। आप अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने साथियों के बीच, अपने पड़ोसी बीच क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का? माहौल तो बीजेपी जीतेगी सारे। मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे। पिछले 20 साल से आप घनश्याम सर्राफ जी जीत रहे हैं यहाँ से, कोई सत्ता विरोधी रुझान तो नहीं है? ना, कोई ऐसी कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र है, ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जैसे कि कहते हैं भानुमति का कुनबा, जिसमें हर एक जाति के अपने अपने वोट मायने रखते हैं। घनश्याम दास सराफ हैं, ये सभी जातियों में इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो छवि है, इनके काम करने का जो तरीका है, वो किसी भी जाति से नहीं जुड़ा हुआ। ये सभी को एक साथ लेके चलने वाले हैं, इसलिए जातिवाद का जो फैक्टर है ना, वो काम नहीं करेगा और इनको सभी जातों से अच्छा बहुमत प्राप्त होगा और ये विजयी होंगे। लेकिन भिवानी की चौपालों पर इंडी गठबंधन की भी चर्चा हो रही है। हालांकि हरियाणा की 90 में से केवल एक भिवानी सीट पर ही गठबंधन के तहत कांग्रेस ने माकपा से ओम प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वो पिछले 2 बार से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन का सदस्य होने के नाते उनकी चर्चा हो रही है। क्या माहौल देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? एक तरफा कोई दिक्कत नहीं। अब की बार कांग्रेस सरकार बिल्कुल क्लियर, फुल बहुमत के साथ है कांग्रेस। और बीजेपी का तो मतलब सुपड़ा साफ है, सीधी बात। भिवानी से भी, रोहतक से भी, मेम से भी, कहीं देख लो। क्या आपकी नजर से क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? माहौल भाई कांग्रेस का ही है, एक तरफा। और इस दूसरा नंबर यो आम पार्टी वाला। जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप?
माहौल यहाँ तो कांग्रेस का ही है ज़्यादा, और दूसरा आम आदमी पार्टी वाली इस टक्कर में। अच्छा, कांग्रेस कभी यहाँ से जीती है नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है, क्या वजह क्या देख रहे हैं इसके पीछे? इसका दोनों का गठबंधन है, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का ही ठीक है, माहौल बढ़िया है और उनकी उम्मीद है। भिवानी में जो यहाँ से जिसको टिकट दे रखी है इसने कांग्रेस पार्टी ने, इतना बढ़िया सज्जन आदमी और कोई है ही नहीं, इसका कोई दाग नहीं है। यह हमेशा के नाम से गरीब के साथ खड़ा रहा है और गरीबी तैसी है ये, तो इसलिए इसके 36 बरादरी के वोट आते हैं जी इसके। लेकिन कांग्रेस और भाजपा जैसे मुख्य राजनीतिक दलों के बीच भिवानी में एक निर्दलीय उम्मीदवार की भी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है अभिजीत लाल सिंह, और वो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिए जाने की वजह से वो निर्दलीय खड़े हैं। अभिजीत के समर्थक भी उनकी जीत के दावे कर रहे हैं। भिवानी का राजनीतिक माहौल क्या देख रहे हैं आप? भिवानी का माहौल ऐसा है जी कि जो मतलब अभिजीत सिंह जी जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनके पक्ष में दिन प्रतिदिन मतलब माहौल तगड़ा होता जा रहा है। भला हो 36 बिरादरी का, इस लड़के का 36 बिरादरी साथ दे रही है, चाहे को 2% साथ दे रहा है, चाहे को 20 दे रहा है, चाहे को 50 दे रहा है, हर बिरादरी का सहयोग इस लड़के को मिल रहा है। और आप लोगों के समाज की 36 बिरादरी के सहयोग से ये लड़का यहाँ से विधायक बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो नेताजी हैं अभिषेक लाल सिंह जी, वो क्या क्यों मजबूत हैं? वो मजबूत इसलिए है, इनके मतलब चांस थे भी कांग्रेस से टिकट मिलेगी इनको, लेकिन कांग्रेस ने दी नहीं, तो इसलिए भाईचारा और सारा समाज 36 बिरादरी इनके साथ होली और इनको पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं भिवानी में आप? भिवानी में जनता जनार्दन का माहौल है, अभिजीत लाल सिंह की विजय है, क्योंकि ये बहुत ही यंग लड़का है, काम करने वाला है, धरातल से उठा हुआ है, बच्चा बच्चा जन जन की आवाज है। भिवानी का हर घर का हर नागरिक हर बच्चा इसको जानता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, टिकट मिल गया सीपीआई को, तो आप कांग्रेस के कैडर वोट होने के बावजूद आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे? हम ऐसा है पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। पार्टी ने रखा का हमारे मान सम्मान तो रखा है नहीं, एक ऐसे आदमी को टिकट दी जो बेचारा चाहता ही नहीं था टिकट। भिवाड़ी में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कौन इसको पूरा कर सकता है? देखो, हमें पूरी की पूरी उम्मीद जो है भाई अभिजीत के ऊपर है। आपके पोते ने इस बार खम ठोका है, तो क्या प्रेरणा आपकी रही है या किसी और की प्रेरणा रही है इसके पीछे? हमारी प्रेरणा रही है, ये बच्चा होनहार है और 36 बरादरियों का ये कोहिनूर है और 36 बरादरी का इसको भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जिस भी बच्चे को 36 बरादरी का सहयोग मिलता है वो बच्चा विजय होता है, कोई भी होता है। तो ये भिवानी से 100% विजय होगा और आने वाले समय में राजनेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर है समाज की 36 बरादरी की सेवा करेगा। लेकिन भिवानी के चप्पे चप्पे का दौरा करने के बाद उदय इंडिया की टीम को समझ में आया कि यहाँ के वर्तमान विधायक घनश्याम सर्राफ लगातार जीत तो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन दिनों थोड़े सुस्त जरूर हो गए हैं। वहीं उनके खिलाफ विपक्ष का वोट माकपा उम्मीदवार ओम प्रकाश और निर्दलीय अभिजीत लाल सिंह में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भिवानी में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।